आज के इस वीडियो में हम एंटोनिम्स के पार्ट थर्ड में कुछ महत्वपूर्ण एंटोनिम्स का हम चर्चा करेंगे जो प्रायः एग्जाम में पूछा गया है। ब्लिक का मतलब यहाँ पर पूरा समझ लेना है। पहले ब्लिक का मतलब क्या होता है। तीन अर्थ है, उजाड़ या सुनसान। तो जैसे कहेगा ए ब्लिक कंट्री साइड देहात तो कहते हैं। कैसा देहात है? एकदम सुनसान है, सुनसान देहात है, उजाड़ जैसा लगता है। दूसरा अर्थ है इतनी ठंड जो चुभता हो, जो शरीर को मतलब कष्ट देता हो। जैसे ए ब्लिक विंड, कैसी हवा चल रही है, इतनी ठंड जो लग रहा है कि कपकपा दे, उसको ए ब्लिक विंड कहेंगे। तीसरा प्रयोग है निराशाजनक। जैसे ए ब्लिक आउटलुक फॉर द फ्यूचर। अब किसी का जो है आउटलुक जो है, दृष्टिकोण जो है, विचार जो है, सोच जो है, वह जो है सो ब्लिक है, मतलब निराशाजनक सोच है उसका अपने भविष्य के लिए। जो भविष्य के बारे में उसकी सोच है कैसा है? ब्लिक है, ब्लिक आउटलुक है, मतलब निराशाजनक सोच। मतलब जीवन के सच्चाई की रास्ता जो है वह जानता नहीं है। इसका एंटोनिम्स है ब्राइट, रेडिएंट, होपफुल, स्पार्कलिंग। तो मैंने अंडरलाइन किया है ब्राइट का। इसका मतलब कि जो एग्जाम में पूछा गया है कि उसका सही एंटोनिम्स कौन होगा, मतलब कौन दिया है उसमें आंसर, वह ब्राइट है। तो सबसे पहले आप ब्राइट याद कर लेंगे। ब्रिटल मतलब होता है नाजुक, शीघ्र टूटने वाला। तो एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, स्टीफ और पोटेंट। आप सबसे पहले स्ट्रॉन्ग को याद कर लेंगे जो एग्जाम में आंसर दिया है। ब्लॉक मतलब अवरोध या बाधा। तो इसका आंसर जो होता है क्लियर, एब्सॉर्ब्ड, अनक्लाउडेड। तो आप पहले क्लियर याद कर लेंगे एंटोनिम्स के रूप में। ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद। तो इसका अपोजिट है एंटोनिम्स कर्स, ब्लाइट, ब्लेस्फीम। तो सबसे पहले आप याद कर लेंगे कर्स को। कर्स जो है पूछा गया है। ब्रूटल मतलब क्रूर। तो इसका अपोजिट हो जाएगा दयालु। ह्यूमेन, काइंड, जेंटल। आप याद कर लेंगे ह्यूमेन को। अगला है बारबेरस, असभ्य, अमानवीय। तो इसका अपोजिट याद कर लेंगे एंटोनिम्स सिविलाइज्ड, रिफाइंड, पोलाइट। करेज, साहस। करेज का मतलब साहस। तो इसका अपोजिट याद कर लेंगे, सब कायर का अंग्रेजी है कवार्डिस, टिमिड, प्यूसिलैनिमिटी। इसी से एडजेक्टिव बना है प्यूसिलैनिमस, मतलब कायर, डरपोक। तो इसका क्वेश्चन 2 बार पूछा है। एक में आंसर दिया है कवार्डिस, एक में दिया है टिमिड। इन दोनों को याद कर लेंगे, ये स्टैंडर्ड वर्ड है। प्यूसिलैनिमिटी। कैप्टिविटी मतलब गुलामी, दास्ता। तो इसका अपोजिट पहले याद रख लेंगे फ्रीडम, और सब है लिबर्टी, ऑटोनॉमी, लेकिन पहले याद कर लेंगे फ्रीडम। कैप्टिवेट मतलब लुभाना, मोह लेना, मुग्ध करना। तो इसका जो एंटोनिम्स जो है रिलीज सबसे पहले याद कर लीजिए, जिसका मतलब होता है मुक्त करना, मतलब उससे अलग हो जाना, रिलीज कर दिया, मुक्त करना। रिपल्स मतलब उसको कोई उस चीज से कोई लुभाया नहीं, आकर्षित नहीं किया, तो उसका अंग्रेजी हो जाएगा रिलीज, रिपेल और रिपल्स। तो याद किसको करेंगे? रिलीज को। कंटेम्पलेटिव मतलब चिंतनशील व्यक्ति को कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति कंटेम्पलेटिव है तो चिंतनशील है, अपने कार्य को लेकर के विचार मग्न है। तो अनरिफ्लेक्टिव, असावधान, पहले इसको याद कर लेंगे। अनरिफ्लेक्टिव, थॉटलेस, फीदर ब्रेन्ड, इस सब का मतलब असावधान, लापरवाह है। तो सबसे पहले याद करेंगे अनरिफ्लेक्टिव।
कॉशस मतलब सतर्क, सजग या सावधान। तो इसका अपोजिट हो जाएगा केयरलेस, केयरलेस पहले याद रखिएगा। इनअटेंटिव, हेडलेस, इनकॉशस, कॉशस का उल्टा इनकॉशस भी होता है। आप सबसे पहले याद करेंगे केयरलेस। कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद, जैसे उसका जो अपोजिट वर्ड होगा इनडिस्प्यूटेड, मतलब कोई विवाद नहीं है। डिस्प्यूटेड विवाद हो जाएगा, अनडिस्प्यूटेड कोई विवाद नहीं। सबसे पहले इसी को याद कीजिएगा। इनडिस्प्यूटेबल, अनक्वेश्चन्ड, ये शब्द को याद रखेंगे सबसे पहले। कंट्रोवर्शियल के अपोजिट में याद रखेंगे अनडिस्प्यूटेड। कन्फेस मतलब गलती या पाप को स्वीकार कर लेना कि हम गलती किए हैं, उसका नकार देना हो जाएगा डिनाई, रिपुडिएट, रिजेक्ट। आप डिनाई पहले याद कर लेंगे। कैकोफोनी, अप्रिय आवाज का जो मिला जुला जो शोर होता है, अप्रिय आवाज जो कर्णकटु होते हैं, उस आवाज को कहा जाता है कैकोफोनी। और मीठा जब वो आवाज हो जाता है तो उसको कहते हैं हारमोनी। इसको पहले याद रखेंगे। इस हारमोनी के अर्थ में यूफोनी, ट्यूनफुलनेस, ये सभी हारमोनी के ही अर्थ हैं, लेकिन सबसे पहले आप हारमोनी याद रखेंगे। सीज माने बंद करना या रोकना, तो उसकी शुरुआत करना हो जाएगा उल्टा। एंटोनिम्स, इनिशिएट आप याद कर लेंगे। बिगिन, स्टार्ट, कमेंस, सब का मतलब शुरू करना होता है, लेकिन सबसे पहले आप याद रखेंगे इनिशिएट। कैंडिड मतलब सरल, स्पष्ट, स्पष्ट हृदय का है। तो इसका उल्टा सेक्रेटिव मतलब भीतर कुछ रखे हुए हैं, गुढ़ता रखे हुए हैं। तो सेक्रेटिव पहले कैंडिड का जो एंटोनिम्स है सेक्रेटिव याद रखेंगे। ऐसे होता है इवेसिव भी, डिवियस भी होता है। तो सबसे पहले सेक्रेटिव याद रखेंगे। कैलकुलेटिव मतलब अनुभवी, बुद्धिमान। तो उसका उल्टा जो है नैव, मतलब बेचारा भोला भाला है, मतलब कोई अनुभव या किसी तरह का उसको एक्सपीरियंस नहीं है। नैव है मतलब भोला भाला है, मतलब अनुभवहीन है। नैव का मतलब कहिए अनुभवहीन। तो अनुभवहीन को भोला भाला भी कहा जाता है, भोला भाला। कॉर्डियल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण। इसका अपोजिट हो जाएगा बैर भाव, दुश्मनी का भाव। तो हॉस्टाइल सबसे पहले याद कर लेंगे। हॉस्टाइल है, इनिमिकल है, मेलवोलेंट है। तो हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी का भाव। इसको पहले कॉर्डियल का अपोजिट याद रखेंगे, हॉस्टाइल। कैलस मतलब कठोर हृदय का है, बेदर्द हृदय का है, मतलब किसी के दुख को देख करके उसको कोई दया का भाव नहीं आता है, उसको कैलस कहते हैं। इसका मतलब अपोजिट हो जाएगा कंसर्न्ड, उसको चिंता हुआ किसी के दुख दर्द को देख करके। सिंपैथेटिक हुआ मतलब सहानुभूति का भाव हुआ। टेंडर हुआ मतलब कैसा हृदय, बहुत कोमल हृदय का है, मतलब किसी के दुख को देख करके वह भी बहुत दुखी हो जाता है। तो इसमें आप याद रखेंगे कैलस का सबसे पहले कंसर्न। कॉमरेड का मतलब साथी होता है, सखा, साथी। तो साथी का उल्टा दुश्मन। तो एनिमी याद रखेंगे सबसे पहले, या विरोधी है तो विरोधी का भावी भाव है, ओपोनेंट है, एंटागोनिस्ट है, बैर का भाव है, राइवल है, यह भी जो है एक तरह से विरोधी है, हॉस्टाइल है, दुश्मनी का भाव है। तो ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं कॉमरेड के, लेकिन सबसे पहले आप याद रखेंगे कॉमरेड का अपोजिट वर्ड एनिमी। तो 20 शब्द लेकर के हम एंटोनिम्स के पार्ट 3 में आए थे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो कृपया इसे आप लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।